आप सबको मेरा प्रणाम। दोस्तों, ये मेरा ये मोसरोज़ और पर्सलिन में बहुत हेवी क्वांटिटी में फ्लावरिंग हो रही है, उसकी मैं प्रूनिंग करती रहती हूँ। और जो गोबर की खाद है उसका लिक्विड खाद मैंने दिया था। और अभी भी ये दिसंबर तक फ्लावरिंग करते रहेंगे। तो उसकी मैंने ये दूसरे अलग अलग कलर के हिसाब से मैंने अलग कटिंग भी लगा ली है सेव करने के लिए, लेकिन उसमें भी ये फ्लावरिंग करते रहेंगे। दोस्तों, इसी तरह बहुत सारे मेरे फ्लावर खिल रहे हैं। और ये जो कॉक्सकॉम है उस वो भी अपने आप निकलते रहते हैं गार्डन में, उसके बीच गिरते रहते हैं। तो उसको भी मैंने बहुत सारे प्लांट नीचे लगा लिए हैं और कंटेनर में भी लगाया है। मेरीगोल्ड के भी कटिंग से बहुत सारे तैयार हो गए हैं मेरे। ये लेंटाना का भी कटिंग से ग्रो हो जाता है। और उसकी उसमें भी बहुत सारे कलर वैरायटी आपको मिल जाएगी। और ये पूरे साल फ्लावरिंग करता रहता है, तो ज़रूर से आपके गार्डन में ऐड कीजिए। ये मेरीगोल्ड के मैंने प्लास्टिक के जो मेरे पास जार पड़ी थी उसमें मैंने लगा दिया है सभी प्लांट। और क्राइसेंथेमम के भी बहुत सारे प्लांट मैंने फिर से लगाए हैं। दोस्तों, मैंने नीचे मेरीगोल्ड के बहुत सारे प्लांट लगाए थे, लेकिन जो ग्रीन कलर के जो तीड़ आते हैं ना, वो उसको खा जाते हैं, तो बहुत सारा मेरा ख़राब हो गया। मैंने उसमें स्प्रे भी किया था इंसेक्टिसाइड का, लेकिन उस पर कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा। तो अभी मैंने ये गमले में तैयार कर लूँगी सभी प्लांट को, और बाद में नीचे अच्छी तरह ग्रो हो जाएंगे, उसके बाद नीचे ले जाऊँगी। ये मेरे हिबिस्कस देसी वैरायटी का प्लांट है, उसमें भी बहुत सारी हैवी क्वांटिटी में फ्लावरिंग हो रही है। आज मैंने जो विंटर के फ्लावर बल्ब लगाए हैं उसके लिए मिट्टी तैयार की है। उसमें मैंने हल्दी पाउडर, वुडन एस, राइस हस्क, थोड़ी सी गोबर की खाद और मिट्टी जो पुरानी है वही ली है। तो उसको अच्छी तरह मिक्स कर दूँगी। और अच्छी तरह मिक्स करने के बाद जो मेरे पास प्लास्टिक के घर में यूज़ किए हुए जो किचन में आते हैं कंटेनर, वो उसी में मैं लगाऊंगी और अच्छी तरह ग्रो हो जाएंगे। उसके बाद मैं मिट्टी के गमले में या तो फिर दूसरे बड़े गमले में लगाऊंगी। दोस्तों, ये जो फ्लावर बल्ब है वो दो दो है मेरे सभी फ्लावर के। इसी प्रकार मेरे 5 अलग अलग प्रकार के विंटर के फ्लावर है, फ्लावर बल्ब है। तो उसमें कई सारे रूट्स भी निकलना शुरू हो गए हैं। और ये जो बल्ब था वो ये अब थोड़े बड़े हो गए हैं। तो इसका मतलब कि अब ये स्प्राउट होना शुरू करेंगे, तो उनको अलग कंटेनर देंगे तो अच्छी तरह ग्रो कर पाएंगे। तो इसके लिए मैंने जो प्लास्टिक के छोटे छोटे गमले डिब्बे लिए हैं, उसी में मैंने होल भी कर लिया है ताकि उसमें जो भी एक्स्ट्रा पानी होगा तो निकल जाए। और उसके बाद मैं अच्छी तरह ये मिट्टी भर लूँगी। और उसमें ये बल्ब धीरे से दबा दूंगी ऐसे ही, और उसको कवर नहीं करूँगी। ये मैंने होल कर लिया है। और इसी तरह उसमें मिट्टी भर के अच्छी तरह प्रेस भी कर देना है ताकि उसमें हवा का पार्ट जो होगा वो निकल जाए। और ये जो मेरे बल्ब है उसमें कई सारे में डबल डबल उसके छोटे बेबी बल्ब भी तैयार हो रहे हैं। तो उसी में भी स्प्राउट होंगे, तो बाद में उसको भी मैं अलग करके लगा लूँगी। और जैसे ये मैच्योर हो जाएंगे उसके बाद उसमें भी फ्लावरिंग हो जाएगी। तो आपके पास अभी 2 बल्ब है, तो 1 साल के बाद उसमें से आपको कई सारे बल्ब मिल जाएंगे और इसी तरह आपका प्लांट मल्टीप्लाई होता रहेगा। दोस्तों, ये मैंने मिट्टी उसमें भर ली है। और
अच्छी तरह उसको प्रेस करके दबा दूंगी और उस पर सिर्फ बल्ब ऐसा ही रख दूंगी। उसको ज़्यादा उस पर मिट्टी नहीं डालूंगी, क्योंकि ये बल्ब अभी से मैं ढक दूंगी तो वो मिट्टी के साथ गल भी सकता है, तो थोड़ा सा बाहर रख के मैं लगाऊंगी। और उसके बाद जब भी उसमें स्प्राउट आना शुरू हो जाएगा तो उसके बाद थोड़ी सी मिट्टी ऊपर में डाल दूंगी। दोस्तों इसी तरह मैंने सभी बल्ब को लगा लिया है। और जैसे जैसे ये ग्रो होते जाएंगे मैं उसकी अपडेट भी आपको देती जाऊंगी। और उस पर मिट्टी गीली है तो मैंने पानी नहीं डाला है, सिर्फ जो स्प्रे बॉटल से उस पर स्प्रे कर दिया है ताकि उसको मॉइस्चर मिल सके। और इसके बाद उसको छाया वाली जगह में रख देना है। इसी तरह आपके बल्ब तैयार हो जाएंगे फ्लावरिंग के लिए, और मल्टीप्लाई भी अपने आप होते रहेंगे। दोस्तों मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय। हैप्पी गार्डनिंग। जय श्री कृष्ण।